सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। आप देखिए यहाँ पर हम समझने वाले हैं 22,124 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है एंड दिल टूट गया जब ये 22,500 का लेवल टूटता हुआ नजर आया। बट आज की डेट में एक बड़ी खबर आ चुकी है, सेबी चीफ के ऊपर एफआईआर हो गई है। मुंबई कोर्ट ऑर्डर्स एफआईआर अगेंस्ट एक्स सेबी चीफ माधवीपुरी विच और 5 अदर लोग जो है स्टॉक मार्केट फ्रॉड से रिलेटेड यहाँ पर जो है ये एफआईआर हुई है एंड यहाँ पर जो करप्शन ब्यूरो है वो यहाँ पर जो है तहकीकात करने वाला है। कल की डेट में ये क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा पता नहीं है। अब ये क्या है, सेबी चीफ थी अब है नहीं, लेकिन क्या करके गई हैं ये मार्केट में, इसके ऊपर यहाँ पर जो है कल क्या मार्केट रिएक्ट करने वाला है आई डोंट नो। लेकिन खबर कैसी है, खबर तो यार नेगेटिव ही है, सिंपल सी बात है। पर मैं कुछ दिखाना चाह रहा था, एक्चुअल में गलती क्या हो गई ये मैंने एक टाइम पर ड्रॉ करी थी एंड मैं खुद ही भूल गया। ये स्मॉल कैप है 50 इंडेक्स है और यहाँ पर मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी बहुत बहुत पहले, जिसे मैं ड्रॉ करके ही भूल गया एंड जो कोलैप्स आया वो उधर से ही यहाँ पर देखने को मिला था और आज की डेट में मुझे पता चला कि ये कुछ मैंने ड्रॉ भी किया था। अब आज की डेट में यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ऑलमोस्ट अपनी शायद गिरावट पूरी करने वाला है। इंपॉर्टेंट जगह आ चुकी है एंड वो इंपॉर्टेंट जगह है 6,939 और 6,540। ये एक रेंज है, या तो यहाँ पर 6,940 या 6,900 हिट करे, किधर से भी घूम सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कई बार इसी जगह से घूमा है, इसी रेंज से घूमा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर मान लीजिए 6,700 से घूमे तो यहाँ पर कितना बड़ा गिरावट है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5% की गिरावट जो है ना वो रह गई है। ये स्मॉल कैप में समझ में आ रहा है। यहाँ से फुल पॉसिबिलिटी लगती है कि एक बार तो यहाँ पर जो है जो निफ्टी स्मॉल कैप है वो यहाँ पर घूमना चाहिए, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक से यहाँ पर जो है बाई मोड पर शायद आना चाहिए, कुछ समय के लिए ही सही पर आना चाहिए। ये एक बात समझ में आती है क्योंकि यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या होगा कि रेंज टूट जाए, ये 6,540 का लेवल टूट जाए तो फिर काफ़ी नेगेटिव रहेगा वो, लेकिन वो दिख नहीं रहा है कि अभी वो नेगेटिव होने के लिए है कुछ। ठीक है, 2023 में इसमें तेजी जो स्टार्ट हुई थी वो 4,000 के लेवल से हुई थी, 7,900 का लेवल है, अब 3,000 पॉइंट का ही डिफरेंस रह गया। तो मान के चलिए अगर ना यहाँ पर मान लेते हैं कि 1,500 पॉइंट अगर ये घट गया यहाँ से तो ठीक है भाई, यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 5,500 पर एक समझ में आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो ये 6,540 का जो लेवल है वो ब्रीच हो जाए एंड उसके नीचे क्लोजिंग मिलने लगे, तभी यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स और टूटने लायक है। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि यार 6,940 और 6,540 का जो लेवल है ये ब्रीच होने वाले, ये रेंज ब्रीच होने वाली। कई बार यहाँ पर जो है ना 1 2 3 4 4 टाइम यहाँ पर जो है हमारे सामने घूमता हुआ नजर आया। यहाँ से लेट्स सी, देखते हैं, मार्केट है लेकिन कुछ समझ में यही आ रहा है, देखते हैं घूमता है या नहीं घूमता है। अब अगर यहाँ पर स्मॉल कैप घूमेगा तो मिड कैप भी घूमेगा, मिड कैप में भी कुछ यही है। 4 जून का जो लो है वहां पर मिड कैप इंडेक्स पहुंच चुका है, उसका लेवल पहुंच चुका है। मिड कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 17,000 17,500 के आसपास से यहाँ पर जो है गिरावट स्टार्ट देखने को मिली थी, 17,000 के ऑलमोस्ट 13,500 रह गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेंज क्या है, 13,305 एंड 12,834। अब 834 जो निचला लेवल है उसमें ज़्यादा दूरियां तो रह नहीं गई हैं। 540 13,540 चल रहा है, ऑलमोस्ट 600 650 पॉइंट की गिरावट की संभावना, यानी कि यहाँ पर जो है आपके सामने मेरे सामने 4-4.5% की गिरावट की संभावना और है। तो या तो यहाँ पर जो मिड कैप 50 इंडेक्स है वो या तो 13,305 या 13,200 से ही घूमता हुआ नजर आए, मतलब कुल मिलाकर इस बीच में इस रेंज से कहीं ना कहीं घूम सकता है, चाहे वो अब 13,305 से घूम जाए चाहे 13,000 के लेवल से घूम जाए, डजेंट मैटर। बट ये रेंज आ चुकी है, यहाँ से घूमना चाहिए, यानी कि गिरावट की संभावना और अब है नहीं।
कल अगर माधवीपुरी ब्रिज की खबर से अगर बाई चांस कोई बड़ा कोलैप्स आए तो शायद ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद हमारे लिए होती हुई नजर आए। जैसे मान लीजिए ये खबर काफी नेगेटिव यहां पर जो है मार्केट लेता है एंड गैप डाउन ओपनिंग होती है, भारी भरकम सेलिंग अगर होती है, जो कि होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, तो अगर होती है एंड ऐसे में मिड कैप यहाँ पर जो है अपने को 12,900 या 12,000 13,000 या 12,950 का लेवल भी देखने को मिल जाए, होप काफी ज्यादा है कि शायद यहां से घूम जाए। अब जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव कभी तभी होगा जब ये रेंज के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, यानी कि 12,834 के नीचे जब निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स ट्रेड करने लगेगा, तभी यहाँ पर नेगेटिविटी स्टार्ट होगी, तभी यहाँ पर और ज़्यादा करेक्शन होता हुआ नजर आएगा एंड वो शायद फिर आपको 11,000 की तरफ ले जाए, यानी कि यहाँ से 10% का और कोलैप्स शायद और यहाँ पर आता हुआ देखने को मिले। एंड लास्ट निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में क्या लग रहा है? निफ्टी 50 में भैया देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन है 22,500 की जो लेवल है वो पड़ रहा था, जैसे वो टूटा भारी भरकम सेलिंग हमें देखने को मिली, भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। इतना गिरावट तो शायद डाउ में भी नहीं थी जितना कि यहाँ पर देखने को मिल गई थी। चलो बहुत समझ में आ रहा। क्या ये फेक हो सकती है? हो सकता है फेक हो, कह नहीं सकते। अब जगह जगह अगर आप एनालिस्ट देखेंगे तो हर कोई बस एक ही लेवल लेकर बैठा है, 21,700 21,800। कल अगर माधवीपुरी ब्रिज के ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है और अगर बाई चांस गिरावट आए और अगर ये शायद रेंज अपने को मिल जाए और अगर यहाँ से वापस से घूमता हुआ नजर आया वास्तव में निफ्टी, सो लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है। तो कुल मिलाकर ये अब हमारे पास एक ही जगह है, एक ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो यहाँ पर बता रहा है। देखिए तेजी कब आना स्टार्ट हुई थी, ये था समय ऑलमोस्ट 21,700 से ही यहाँ पर जो है तेजी बनना स्टार्ट हुई थी 2024 की बात, स्टार्टिंग जनवरी। हम ऑलमोस्ट उधर ही आ चुके। देखते हैं बॉस, बट ये रहा निफ्टी का, ये रहा स्मॉल कैप का, ये रहा मिड कैप का। जहां तक रही बात स्टॉक्स की, तो वो मैंने यहाँ पर 20, 21, 22 स्टॉक हैं मिड कैप स्मॉल कैप से, वो मैं आपके सामने लिस्ट अब रखने वाला हूँ। आज मैंने PSU की रखी, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स की रख दी थी आपके सामने, उसका पूरा डेटा भी आपको दे दिया था। तो ये पूरी बात रही है। तो देखते हैं भैया यहाँ पर क्या है, बट मेरा जो 22,500 का मन था वो तो टूट गया। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए था, उम्मीद तो यही थी। खैर क्या ही चलता है, देखते हैं यहाँ पर कल देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। क्या ये खबर को नेगेटिव ले रहा है या फिर एकदम से इस खबर को हटा रहा है, साइड में हटा रहा है। मेरे ख्याल से साइड में हटना नहीं चाहिए, ये शायद खबर कहीं ना कहीं ये मार्केट को प्रभावित करेगी, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेगी इस मार्केट के ऊपर, देखते हैं। बट सेबी चेयरमैन अब चेंज हो चुके हैं, चेंज हो गए हैं, लेकिन अभी तो माधवीपुरी ब्रिज गई हैं, अभी तो गई हैं, तो एकदम से ये FIR तो देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।